हेलो सुना आप लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी का कथन। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। सुनो जे शिव धन तोड़ा सहस बाहु सम सौरि मोरा। धनुष तोड़ने वाला इस समय महात्मा श्री परशुराम जी का शत्रु है और साधारण प्रकार का शत्रु भी नहीं। कैसा शत्रु है? बोले सहस बाहु सम, सहस्त्र बाहु के समान का शत्रु है। एक निवेदन कर देना चाहता हूं, इतने बहुत थोड़े लोग हैं, पर यदि आप इन चबूतरों को छोड़कर यहां पर सामने बैठे तो संवाद करने का और संवाद सुनने का बड़ा आनंद आएगा। एक छोटा सा निवेदन लगे कि लोग सुन रहे हैं। तो महात्मा श्री परशुराम जी का शत्रु है धनुष तोड़ने वाला। और कैसा शत्रु है? बोले सहस बाहु सम, सहस्त्रा बाहु के समान का शत्रु है। अब मैं दो शब्द दे रहा हूं, साहित्य के जानकार लोग वहां तक पहुंचेंगे। एक शब्द है समता और एक शब्द है भिन्नता। जहां समता है वहां पर भिन्नता नहीं हो सकती, और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं हो सकती। अब हम धनुष तोड़ने वाले और सहस्त्राबाहु के बीच में विचार करें कि समता है कि भिन्नता है। सहस्त्राबाहु जो था वो था पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी। क्या धनुष तोड़ने वाला भी पापाचारी है? क्या धनुष तोड़ने वाला भी दुराचारी है? उत्तर मिला नहीं। धनुष तोड़ने वाले ने आज तक के कालखंड में कोई दुराचार नहीं किया, और सहस्त्राबाहु ने इन्हीं के साथ, इन्हीं के आश्रम में, इन्हीं के पिताजी के साथ दुराचार किया है। वो धन्य है ऐसी संतान कि उन्हीं की संतान जिनके साथ दुराचार किया गया आज एक धर्मात्मा के साथ उसकी समता कर रहे। सहस बाहु सम सौरि। क्या धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों समकोट के हो सकते हैं? विचार करें आप लोग। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों समकोट के हो सकते हैं? दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। आइए मैं एक भिन्नता और देता हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सहस्त्राबाहु ने जिस समय इनके पिताजी के आश्रम से गौ का हरण किया तो क्या वहां पर गुरु आदेश हुआ था सहस्त्राबाहु को? क्या गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया था कि जाओ गौ का हरण करो? नहीं, निज इच्छा से, स्वयं की इच्छा से उसने गौ का हरण किया। और यहां धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो यहां गुरु आदेश से तोड़ा है। समता है कि भिन्नता है? समता है कि भिन्नता है? दोनों अलग अलग है। एक को गुरु आदेश प्राप्त है कार्य करने के लिए और एक को गुरु आदेश प्राप्त नहीं है। और एक भिन्नता देता हूं मैं आपको। सहस्त्राबाहु ने जिस समय बलात् गौ का हरण किया क्या किसी ने उस कार्य की प्रशंसा की? क्या किसी ने उस कार्य का समर्थन किया? और जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा प्रत्येक व्यक्ति ने समर्थन किया। प्रत्येक व्यक्ति ने समर्थन किया। यहां तक कि ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु की प्रशंसा दे अशिषा। ब्रह्मादिक देवताओं ने भी जिसकी प्रशंसा की क्या वो सहस्त्राबाहु के समान हो सकता है? अब इन्होंने कहा कि 100 मिल जाए
विहाय समाजा, और यदि ऐसा न किया गया, कह रहे थे 2 व्यवस्थाएं दे रहा हूं, 2 व्यवस्थाएं दे रहा हूं। और मुझे लगता है कि यहां आकर के जितनी व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त करके अव्यवस्था फैलाने में लगे। और साहित्य के शब्द कितने अच्छे हैं कि मैं 2 व्यवस्थाएं दे रहा हूं, मतलब व्यवस्था बांटते या घूम रहे हैं आप लोगों को, व्यवस्था की आवश्यकता हो तो यहां से व्यवस्था हो जाएगी। 2 व्यवस्थाएं दे रहा हूं। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? बोले सो विलगाए, या तो वो अलग होकर के आवे, या फिर विहाय समाजा, समाज ही धनुष तोड़ने वाले का परित्याग कर दे। मैं कहता हूं ना तो वो समाज का परित्याग करेगा और ना समाज उसका परित्याग करेगा। आप सभी लोग ज्ञानी लोग हैं, विचार करेंगे समाज किस व्यक्ति का त्याग करती है? समाज से त्याज्य कौन होता है? समाज किसका परित्याग करती है? जो कलंकित कार्य करता है। अपनी जाति के लोग, अपने परिवार के लोग उसका त्याग कर देते हैं। समाज की तो बात छोड़ो, जो अनुचित कार्य करता है, असंवैधानिक कार्य करता है, उसका समाज बिना किसी के कहे हुए परित्याग कर देती है। समझने वाले लोग समझ गए। क्या धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कृत्य किया है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कृत्य किया है क्या जिससे समाज उसका परित्याग करे? यदि ऐसा कृत्य किया होता धनुष तोड़ने वाले ने, तो धनुष तोड़ने वाले के लिए जय जयकार न की जाती। अनुचित कार्य करने वाले की, कलंकित कार्य करने वाले की कभी भी साहित्य में, दर्शन में ऐसा प्रमाण नहीं आया कि उसकी जय जयकार की जाए। उसका समर्थन एक व्यक्ति कर सकता है, 2 व्यक्ति कर सकते हैं, 4-6 उसके समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एक समूची समाज उसका समर्थन नहीं कर सकती। यहाँ धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में पूरी समाज है, पूरा मिथिला परिवार है, पूरा मिथिला प्रांगण है। तो कैसे मान लिया जाए कि धनुष तोड़ने वाले को ये समाज अलग करेगी, या फिर धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाएगा? अच्छा, एक बात ऐसे सोचो, एक समाज का व्यक्ति जिस कार्य को करने में पूरी समाज अपनी आशाओं को तोड़ चुकी हो, ये कार्य हमसे होने वाला नहीं है। श्रीहत भाई हार ही राजा, सब श्रीहत हो गए, और उसी समाज से कोई एक व्यक्ति जिस पर मर्यादा लगी हो और वो व्यक्ति वो कार्य कर दे, सबकी आशाओं को पुनः जीवित कर दे, इसके बाद भी समाज उस व्यक्ति को अलग करेगी कि उसका समर्थन करेगी। या आपने हमारी आशाओं को जीवन दे दिया, अरे हम तो आशाओं को त्याग चुके थे। और यही स्थिति यहां हुई धनुष टूटने पर। सबने आशाएं त्याग दी थी, कहा यह लाभ न भावा काप न शंकर, चाप चढ़ावा रहा चढ़ाऊ तोरप भाई, तिल भरी घूम न सके छुड़ाई। स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी। इसके बाद इन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अब सोचिए उन लोगों को कितनी खुशी हुई होगी, कितना हर्ष हुआ होगा। तो जिस सबके हित में ये हुआ, सब लोगों के समर्थन से ये हुआ, तो क्या वो लोग उसको अलग करेंगे? आप लोग बताइए। जो आपकी सहमति से कार्य करे, आपके बीच का व्यक्ति हो, आपके हित में कार्य करे, तो आप उसका समर्थन करेंगे, उसका बचाव करेंगे, उसको अलग करेंगे? अलग नहीं करेंगे। फिर अगर अलग नहीं करेंगे तो आपका एक निर्णय हो गया, बोले मारे नहीं है सब राजा, ये भी बात ठीक नहीं। भाई मान लिया कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, मेरी दृष्टि में तो नहीं, पर आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी हो सकता है। तो धनुष को तोड़ा है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, तो फिर न्याय कहता है कि मारा भी एक ही जाना चाहिए। यदि हम न्याय दर्शन की ओर जाएं, दंड संहिता के नियम का पालन करें, तो यदि अपराध करने वाला व्यक्ति एक है तो फिर मारा भी एक ही जाना चाहिए। यदि अपराधी एक
दंड भी एक को मिलना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए? भाई इन राजाओं का ऐसा कौन सा अपराध है कि जिसके कारण मारे गए हैं सब राजा? कर्म करने वाला एक सिद्धांत कहता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, तो फिर ये बहुत भी मारे नहीं जाने चाहिए। यदि बहुत मार भी दिए जाएंगे तो क्या महात्मा परशुराम जी अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? मुझे लगता है अब महात्मा जी के पास चलना चाहिए और महात्मा जी से दो बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बहुत करवाते हैं। यहाँ के लोगों की भी व्यवस्था करवा रहे थे अभी कि आपको दो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो अब हम महात्मा जी के पास ही चलें और महात्मा जी की व्यवस्था को हम स्वयं देखें कि महात्मा जी के पास कैसी क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये समस्या नहीं है और बड़े क्रोध में है। हम मुस्कुरा रहे हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, तो शायद हमारा रंग इनके ऊपर चढ़ जाए, इनका क्रोध कुछ शांत हो जाए, ये मुस्कुराने लगे। महात्मा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो। और सब कुशल मंगल है? हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। चलिए, कुशल मंगल तो दिख नहीं रही, क्योंकि अदृश्य बोले वचन कठोरा। जहां कुशलता होती है वहां चेहरे पर प्रसन्नता होती है, जहां पर कुशलता होती है वहां चेहरे पर प्रसन्नता होती है। यहाँ व्याप्यों को शरीर, पूरे शरीर में क्रोध व्याप्त है, ऐसा लग नहीं रहा देखकर कि आप कुशल से हैं। खैर, आपके क्रोध का कारण क्या है महाराज, मैं जानना चाहता हूं। आप आज इतना बड़ा क्रोध क्या इस धनुष के टूट जाने पर कर रहे हैं? यदि आपके क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात बता दूं, मैंने बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अपितु बहु धन ही तोड़ी तब लड़का पर कबहु न असरिस। जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध आज से पहले आपके द्वारा नहीं किया गया। आज के क्रोध का विशेष कारण है, मेरा आज के क्रोध पर विशेष बल है, क्योंकि आज से पहले भी महात्मा परशुराम जी के द्वारा क्रोध किया गया, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं किया गया, पर जब जब क्रोध किया गया तब तब अत्याचार का विनाश करने के लिए क्रोध किया गया, धर्म की स्थापना करने के लिए क्रोध किया गया, दुष्टों के ऊपर क्रोध किया गया। लेकिन आज जो इनका क्रोध है वो एक धार्मिक कार्य पर है, एक सामाजिक कार्य पर है, धर्म के विपरीत है। इसलिए कबहु न असरिस कीन गोसाई। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस धनुष पर आपकी ममता है। यदि ममता है तो यही धन पर ममता के ही हेतु कहीं कहीं पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आचार्य वृंद महिराजकाचार्य आप हमें बतावें इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है, सुनना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बड़ी बड़ी बातें कही गई। इसने पहला आरोप लगाया धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है और सहस्त्राबाहु अत्याचारी है। चलो ठीक है, इसी बिंदु पर थोड़ा चर्चा करते हैं। भाई, सदाचार का लक्ष्मण के जैसे अगर विश्लेषण किया जाएगा तो फिर सदाचार पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। इस धनुष में भी तो एक संत की अस्थियां संरक्षित है,
तो ये बताइए कि इतनी बड़ी गौरव गाथा को तोड़कर, पहले तोड़कर और फिर उसे धरती में फेंक दिया जाए, कोई सम्मान ना दिया जाए, ये सदाचार्य के अध्याय में लिखा है। लक्ष्मण बताएगा अगले दिन। पहली बात। दूसरी बात, शास्त्राराव अत्याचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। ये तुम्हारी दृष्टि है, हमारी नहीं। हमारी दृष्टि क्या है, हमारा भाव क्या है? सहस्त्राराव के द्वारा मेरे पिताश्री के आश्रम से गौ का अपहरण किया गया। कौन से गौ का? जिस गौ से संतों की सेवा होती थी। और यहां क्या किया गया? मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के प्रिय आयुध का खंडन कर दिया गया। कैसा है ये आयुध? इस आयुध से संतों की रक्षा हुई थी। दोनों ओर से संतों को क्षति पहुंचाई गई है। ये पहला भाव, इसलिए समता है। दूसरा भाव, सहस्त्रार्जुन के बालकों के द्वारा मेरे पिताश्री का वध किया गया। और वध कैसे किया गया? मेरे पिताश्री के शरीर को 2 खंडों में विभक्त किया गया, सर को धड़ से अलग कर दिया गया। और यहां भी मैंने देखा भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 खंडों में विभक्त किया गया। इसलिए हमारी दोनों ओर से समता है। तुमने दूसरा आरोप लगाया, जय जयकार हुई, मारा जाना चाहिए एक, अपराध करने वाला एक, तो मारे जाए क्यों सब? ये दंड विधान संहिता कहती है। अच्छा, दंड विधान ज्यादा जानते हो तुम। देखिए, जय जयकार की रही बात, तो ये जो तुमने बताया ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, ये एक रहस्य है, याद रखना। ये एक रहस्य है। अगर इस रहस्य को खोल देंगे तो किसमें जुड़ा क्या है? प्रभु। बताने की जरूरत नहीं है, तो रहस्यमय बात को न बोलो, रहस्यमय बात की जरूरत नहीं है। जय जयकार और हुई, सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय जय कैसव जय ही अजीसा। देवताओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा, किन्नरों के द्वारा जय जयकार की गई। तो क्या यह कोई पहली बार हुआ है क्या कि अगर देवता लोग, मुनि लोग किसी की जय जयकार कर दे तो क्या सब कुछ सही है? एक जगह की बात हम भी बता रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। एक जगह सभी लोग थे जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, देवता भी थे, नर भी थे, मुनि भी थे। एक यज्ञ किया गया, यज्ञ करने वाले की जय जयकार हो, और वो यज्ञ इतना बड़ा अधर्म को लेकर किया जा रहा था, क्योंकि उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं। और जिस यज्ञ में शंकर जी का भाग न हो तो वो यज्ञ धर्मात्मा नहीं माना जा सकता है, धर्मयुक्त नहीं माना जा सकता है। कितना भी वेद मंत्र पढ़ डाले, वेद मंत्र भी पढ़े गए मित्रों के द्वारा, कितनी भी जय जयकार हो जाए, लेकिन बहुत सही थोड़ा ना माना जाएगा। वहां हमारे भृगु बाबा खुद थे, लेकिन वहां भी दंड मिला, ऐसा नहीं है। धर्मात्मा की बात करते हो, धर्म
उच्चतम वस्तु है। धर्म को जानना समझना सबके बस की बात नहीं। कभी कभी धर्म अधर्म भी बन जाता है और कभी कभी अधर्म धर्म भी बन जाता है। क्यों? माना कि किसी का शत्रु जा रहा हो और उसका पीछा कर रहे हैं उसके शत्रु, और आप वहां खड़े हैं चौराहे में और उसने पूछा भाई किधर गया? तो अगर आपने सत्य भाषण दिया, धर्म की चिंता किया, सत्य भाषण दिया कि नहीं इधर गया है, तो उसकी हत्या हो जाएगी। और जब हत्या हो जाएगी तो उसकी हत्या में आप भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो आपका सत्य अधर्म बन जाएगा। और अगर आपने उसको विपरीत दिशा की ओर मोड़ दिया कि नहीं इधर गया, असत्य का सहारा ले लिया, तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो वही आपका अधर्म असत्य धर्म बन जाएगा। तो सत्य और धर्म का विश्लेषण सबके बस की बात नहीं है, फिर तुम्हारे और बस की। तीसरी बात, तुमने एक और जोड़ी, महात्मा जी के द्वारा मारे जाएंगे सब। आधी बात पढ़ते हो, हमने पहले बताया था कि हम दो व्यवस्थाएं दे रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अगर इसका पालन नहीं किया गया तब, ऐसे नहीं कि मारे जाएंगे सब। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग हो जाएगा तो फिर क्यों सब मारे जाएंगे? और जब नहीं अलग हो रहा तब हमने व्यवस्था दी। दूसरी बात, महाराज जनक जी के द्वारा जब घोषणा करवाई गई तो क्या किसी एक के लिए घोषणा करवाई गई थी? क्या वैसे बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल, सकल महिपाल यानी सब लोगों के लिए घोषणा करवाएगी। और धनुष तोड़ने वाला इन सभी राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमने ये व्यवस्था दी। अगली बात तुमने कहा बहुधनवी तोड़े लड़काई, कबहू न असरिस की न गोसाई। कहा की बात कहा जोड़ता लड़काई। अच्छा, लड़काई की अवस्था कितनी वर्ष की होती है? सभी लोग जानकार बैठे हैं, मर्मज्ञ बैठे हैं। लड़कपन की अवस्था कितनी वर्ष की होती है? लड़काई की 5 वर्ष। बहुत सुंदर। और 5 वर्ष की अवस्था में अगर वो कोई भी कृत्य किया जाए तो क्या वो दंडनीय है? आप सभी बताएं निर्णायक। वो दंडनीय नहीं है, अपराध बोध नहीं है, वो अदंडनीय है, अपराध मुक्त है, वो को दंड नहीं दिया जा सकता है। फिर दूसरी बात, जब तुमने तोड़ी, मान लेते हैं तुमने लड़काई में धनुइया बहुत तोड़ी, तो किसी ने नहीं जाना, क्या वैसे जाना किसी ने? बताइए, किसी ने जाना हो तो बताओ कि दशरथ नंदन सुमित्रा कुमार के द्वारा किसी भी धनुष या धनुवियों का खंडन किया गया हो, चलो हम तुम्हारी बात ही मान ले, पर लेकिन जब ये यहां टूटा तो क्या हुआ? बोले भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तजमार चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरन कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही तो दंड खंडे
तुलसी जय की बचन उचारी। जब ये टूटा तो इसकी इतनी ध्वनि हुई, इतना गुंजित हुआ, ये मही पाताल नाद सुराप। धरती आकाश पाताल में इसकी धुन गूंज गई और हम भी यहाँ आए तो कैसे आए? बोले त्यही अवसर सुने शिव धनु धनुला आए भेगे कुल कमल पतिला। तुम्हारी धनुहियों को किसी ने सुना? जो इससे समझा कर रहे हो, किसी ने नहीं सुना। तुमने कहा ममता, ममता, ममता पूछ रहा हमारी, तो ममता है हमारी। ममता दो प्रकार से होती है, एक सांसारिक ममता होती है, एक परमार्थिक ममता होती है। ध्यान देना। और हमारी इस धनुष से ममता क्यों है? क्योंकि इस धनुष से हमें विद्या प्राप्त हुई है। और बताइए, जिस भी मान लीजिए पुस्तक से या किसी ग्रंथ से किसी को विद्या प्राप्त हो और उसको कोई नष्ट कर डाले तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्रोध तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसलिए हमारी ममता है। इसलिए रेन पालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुहियां, अब कहा हमारे गुरु बाबा का प्रिय आयुध अजगर। चलिए आइए सभी लोग अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर चिंतन आए महात्मा जी के। महात्मा जी ने कहा कि एक तरफ मेरे पिताजी का अपमान किया गया और एक तरफ मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान किया गया। इन दोनों को एक कोटि में देखते हुए मैंने कह दिया सहस्र बाहु सम। नहीं, ये हमने नहीं कहा कि गुरुदेव भगवान का अपमान किया गया, गलत बात। हम बात कर रहे हैं, तुम्हारी खंडन कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहा था कि एक संत की अस्थियां हैं। एक संत की अस्थियां हैं इस पर। तो संत ने कहा था कि दोनों तरफ से संतों को नुकसान पहुंचाया गया है। चलिए हमारी बात सुनो पहले। दोनों तरफ से संतों को क्षति पहुंचाई गई, नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए सहस्रबाहु सम। इसीलिए हम पहले बात पर पक्का करवा लेते हैं कि आप बाद में बदले ना। भाई दोनों तरफ से संतों का अपमान किया गया। अब बात ठीक है। एक तरफ धनुष तोड़ करके एक संत का अपमान किया गया, एक तरफ गौ का हरण करके एक संत का अपमान किया गया। अब विचार करिए, फिर मैं भिन्नता दे रहा हूं, क्षमता नहीं, फिर भिन्नता दे रहा हूं। जिस समय सहस्त्राबाहु ने बलात् गौ का हरण किया था, तो क्या उस समय संतों ने समर्थन किया था? केवल संतों का ही विषय है तो संतों से ही इस बार भिन्नता देगा। क्या संतों ने आदेश दिया था? धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, उस समय 1 2 4 6 संतों से नहीं, पूरा मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मख साला मुनि वृंद आया हुआ था। बहुत संत थे साथ में। और धनुष तोड़ने वाला जब धनुष तोड़ने को चला,
व्यास जी आप बैठे हैं थोड़ा सा। बोले अमुक मुनि न सन आजस मांगा और गुरु पद बांधी सहित अनुरागा। अगर एक संत का अपमान होता धनुष के टूटने पर, तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने मुनियों से आदेश मांगा था, तो क्या संत का अपमान करने के लिए संत आदेश देगा? बोले यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, पर सबती कठिन जाति अपमाना। यदि एक संत जाति का अपमान होता, तो एक संतों का समूह उस कार्य को करने के लिए आदेश देता। और अगर सहस्त्राबाहु ने जिस समय गौ का हरण किया था, वहां पर उसने मुनिवृंद से संतों से आदेश मांगा हो और फिर उन्होंने आदेश दिया हो, तो फिर हम आपकी बात को मान सकते हैं कि दोनों समकोटि में हैं। नहीं फिर भिन्नता खड़ी होगी। जहां चलेंगे बाबा हम वहीं मिलेंगे। भिन्नता। अब आपने कहा कि धर्म पर बहुत चोट की होगी। बोले धर्म भी कभी कभी अधर्म का स्वरूप बन जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म का स्वरूप बन जाता है। मैं विचार करने लगा, वाह, कभी कभी धर्म भी अधर्म का स्वरूप बन जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म का स्वरूप बन जाता है। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, आप लोगों ने सुना होगा। एक व्यक्ति आगे आगे चला जा रहा हो, पीछे से उसका शत्रु आ रहा हो और आपसे पूछे उसका शत्रु कि भैया इधर गए हैं क्या, तो आप बता दो सही सही कि हाँ गए हैं, और वो जाके मार देगा, आपको पाप लग जाएगा। अब देख ले उनका सिद्धांत तो कितना अच्छा लगा रहे हैं। मारेगा वो, पाप आपको लग जाएगा। मारेगा अगला व्यक्ति, लेकिन पाप आपको लग जाएगा अगर आपने सत्य बोल दिया। ये है धर्म अधर्म। कितनी अच्छी व्याख्या की इन्होंने धर्म की और अधर्म की। फिर इन्होंने कहा कि अगर आपने असत्य भाषण कर दिया कि भैया इधर को नहीं, वो तो इधर को गए हैं, झूठ बोल दिया, शब्द प्रयोग देखिए, इन्होंने कहा असत्य भाषण कर दिया। अरे इसको असत्य भाषण नहीं, इसको तो परहित कहते हैं। अगर आपने उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको गुमराह करने का प्रयास करके आपने उसकी प्राण रक्षा की, तो इसको असत्य भाषण नहीं, इसको परहित कहते हैं और यही धर्म है। कैसे व्यास जी संभालिए, आपने केवल एक स्वरूप सुना होगा धर्म का, मैं आपको धर्म की गहन यात्रा कराता हूं। धर्म क्या है? बोले परिहित सरी से धर्म नहीं भाई, पीड़ा सम नहीं अधर्माई। यदि किसी की प्राण रक्षा के लिए आपने किसी व्यक्ति को गुमराह कर दिया, तो ये अधर्म नहीं धर्म बना, ये भी धर्म ही है। परहित सरिस धर्म नहीं, धर्म है कि अधर्म? ये कह रहे थे अधर्म धर्म बन के। बहुत संभाल कर बोलने की आवश्यकता है। आपने कहा धर्म के स्वरूप तुम क्या जानो, ये तो दो धर्म है। मैं एक परम धर्म की बात करता हूं, इससे भी ऊपर की सीढ़ी में आओ। बोले अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा जो है वो क्या है? बोले परम धर्म है। ये तो दो धर्म हो गए। एक महात्मा जी ने बताया था, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। ये महात्मा जी ने बताया था कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक मैंने बताया परहित सरिष्य धर्म नहीं भाई, ये दो धर्म हुए, लेकिन एक परम धर्म है, वो है अहिंसा।
हिंसा परमो धर्म। लेकिन पुजारी जी, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, यदि धर्म के लिए आपको हिंसा भी करनी पड़े तथैव च, तो वो भी है क्या? धर्म। यदि धर्म की रक्षा के लिए आपको हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी धर्म है। जब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं तो क्या हिंसा नहीं करते? क्या मारकाट नहीं करते? क्या हिंसा नहीं करते? पर क्या उनको अधर्मी मान लिया जाएगा? उन पर यही सिद्धांत लगता है, धर्म हिंसा तथैव च, जो धर्म के लिए हिंसा भी की जाए वो धर्म है। आपने कहा कि ममता मेरी है, मैं डंके की चोट से कहता हूं कि मेरी ममता है। और ममता दो प्रकार की होती है, एक का नाम वासना और एक का नाम उपासना, या यूं कहें एक का नाम आसक्ति तो एक का नाम भक्ति। ममता दो प्रकार की है। आपने कहा ममता का कारण मेरा ये है कि इस धनुष के माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई, इस धनुष के माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई है, इसलिए मुझे इस धनुष से ममता है। यदि कोई बालक किसी पुस्तक के माध्यम से विद्या प्राप्त करता है तो उस बालक को उस पुस्तक से ममता होती है। चलिए, आपने उसका रूप बदल कर बताया कि ममता के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है श्रद्धा, जो सांसारिक नहीं अभी तो पारलौकिक हुआ करती है, जिसे कहते हैं भक्ति। अब इस धनुष पर आपकी श्रद्धा है और मैं देख रहा हूं आपके शरीर पर क्रोध है। जहां श्रद्धा होती है, व्यास जी महाराज, जहां श्रद्धा होती है वहां क्रोध नहीं होता। जहां विद्या होती है वहां भी क्रोध नहीं होता। इस धनुष से आपको क्या मिली? विद्या। और विद्या जब मिल जाती है तो विद्या ददाति विनयम। नहीं तो फिर महात्मा जी जैसे लेखक हो जाएं तो वहां पर लिखेंगे विद्या ददाति क्रोधम। महात्मा जी जैसे सैद्धांतिक व्यक्ति मिलेंगे तो वहां पर लिख देंगे विद्या ददाति क्रोधम, विद्या क्रोध को देती है। क्या ऐसा है क्या? भाई यदि आपको विद्या मिली है इस धनुष के माध्यम से तो मेरा मानना यह है कि विनम्रता होनी चाहिए, विनय होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। विद्यावान व्यक्ति विनम्र हुआ करता है, विद्यावान व्यक्ति क्रोधी नहीं होता। जहां श्रद्धा है वहां धर्म है, और जहां धर्म है, धर्म बिना श्रद्धा के, श्रद्धा बिना धर्म के नहीं हो सकता। और क्रोध और धर्म एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी हैं। कहता हूं मिले नहीं धूरी और की क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। क्रोध करने से धर्म दूर चला जाता है। की क्रोध जिमी और धर्म ही दूरी। यदि आप क्रोध करेंगे तो धर्म आपसे बहुत दूर चला जाएगा, और जब धर्म दूर चला जाएगा तो श्रद्धा भक्ति कहां बचेगी? अब आपने कहा कि एक ने तोड़ा है और एक के लिए बहुत मारे जाएंगे, लक्ष्मण का आरोप है। तो आपने कहा कि ये प्रण जो सुनाया गया है ये एक के लिए सुनाया गया है क्या? बोले राजा जनक के बंदी जन जब प्रण सुना रहे थे तो बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल हम भुजा उठाई विशाल।
सबके लिए सुनाया गया। अच्छा, आप ये बताओ, 4, 6, 10 लोग एक साथ बैठे थे और 4, 6, 10 लोगों को सामने जाकर कोई एक व्यक्ति कहे कि आप एक लोटा जल ले आओ, सुनेंगे सभी लोग? लाएगा एक व्यक्ति, तो कर्म फल किसको मिलेगा? सुनने वाले को मिलेगा या करने वाले को मिलेगा? विचार करिए आप। भाई एक साथ बैठे तो बहुत से लोग हैं, तो केवल राजा ही क्यों? सुनने में तो संत मंडली भी थी, केवल राजा ही क्यों मारी गई? पुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। तो फिर वो मुनिवृंद क्या कान बंद करके बैठा रहा होगा? जब प्रण सुनाया जा रहा है दिनोरा पीट करके, तो क्या मुनिवृंद ने कान बंद कर लिए होंगे? जब सुनने वाले अपराधी हैं तो फिर मुनिवृंद भी मारी जानी चाहिए, केवल राजा नहीं तो एक व्यक्ति ही मारा जाना चाहिए जिसने सच्चे शब्दों में कर्म किया है। पहले तो वो भी अपराधी नहीं मेरे शब्दों में, और यदि आप अपराधी माने तो केवल कर्म करने वाले को, ना कि सुनने वाले अपराधी हो जाएंगे। अब आपने कहा कि एक, तो मुझे तो ऐसा लगता है व्यास जी महाराज, आपका ध्यान चाहूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक के ही चक्कर में ज्यादा पड़े, ये एक के ही चक्कर में ज्यादा पड़े, और भी ये बहुतों के चक्कर में पड़े नहीं। जिस दिन बहुतों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उसे एक को भूल जाएंगे, क्योंकि एक से कुछ नहीं होने वाला। आज बहुतों की आवश्यकता है, बहुमत है, यदि बहुमत है तो सब ठीक है, एक मत कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि प्रजा के द्वारा चयनित करके राजा राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और स्वतंत्र होता है, किसी को भी कुछ आदेश कर सकता है। लेकिन नहीं, वो राजा भी यदि न्यायशील है, धर्मशील है, प्रजा पालक है, तो वो राजा भी जब कोई निर्णय लेता है तो पहले 5 लोगों से पूछता है, पहले पंचायतन में पूछता है, उस बात को पंचायतन में डालता है। कैसे डालता है? बोल जो 5 मत ला गई मीता, तो तेरी वो हरसी अब कहीं करती का। अब रहस्य नहीं खोलेंगे, किसी को राज्य देने की बात कर रहा है राजा, तो पहले पूछता है कि जो 5 मत ला गई मीता, अगर 5 लोगों को ये मत अच्छा लगे तब मैं राज्य दूं, नहीं तो कह देगा कि मैं अकेले सोच लिया, मैंने दे दिया। तो महत्व एक का नहीं, महत्व बहुतों का है। आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वशील धनुष था, तुमने जो बहुत तोड़ी उनका कोई महत्व नहीं था, उनका कोई महत्व नहीं था। अब मैं कहता हूं कि बहुतों का महत्व है, एक का मानता हूं कि एक का महत्व तो है, पर एक के साथ साथ बहुतों का भी महत्व होना चाहिए। अगर वो महत्व, अगर धनुष महत्वपूर्ण था, आप कह रहे थे वेद बालक कालवश, बस यही से अंतिम बात, बोले तो संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तो काल के वश में है, रे नप बालक काल वश। अच्छा, आप लोग विचार करें, लक्ष्मण काल के वश हो सकता है क्या? लक्ष्मण काल के वश में हो सकता है? कह रहे हैं लक्ष्मण तो काल के वश में है। लक्ष्मण क्या काल के वश में होगा?
काल भी, यहां तक काल नहीं महाकाल भी जिसके वश में है, लक्ष्मण उसके वश में है। सच्चे शब्दों में यदि कहूं तो महाकाल भी जिसके वश में है, लक्ष्मण उसके वश में है। और लक्ष्मण काल के वश नहीं हो सकता, काल तो स्वयं लक्ष्मण के वश में है। कैसे? एक थाली पढ़ता हूं। बल कौशली लक्ष्मण और कालहु जीती सतत संग्राम। वो है लक्ष्मण राम कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सतई संग्राम। काल को हम युद्ध में मार सकते हैं, काल के वश में हम क्या हैं? फिर आप कह रहे हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, वो सारे संसार में विदित है। तो एक बात हम आपको बता दें, यदि धनुष संसार में विदित है तो धनुष तोड़ने वाला भी संसार में विदित है। धनुष तोड़ने वाला भी इतना साधारण नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। कोई भी हो, अगर धनुष संसार में विदित है, धनुष तोड़ने वाला भी कोई विदित ही होगा। बोले क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा फिर से कुछ तत्व आए हैं। उसने क्या कहा? सबसे पहले गुरु आदेश के परिताप, परिताप और गुरु आदेश। वैसे जरा ये बताइए गुरु आदेश में क्या है? बोले उठो हो मखो भल जो भव चापाओ। कहीं पे ये लिखा है क्या? मान लिया हमने, गुरु आदेश है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या? देखे चाप खंड महिदारी। गुरु जी ने आदेश दिया था कि तोड़कर धरती पर फेंक दिया जाए। गुरु जी का आदेश था कि तोड़ दो, स्वीकार कर रहे हैं। मुड़ियों ने आशीर्वाद दिया, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी यह टिप्पणी की गई हो कि नहीं, धनुष को तोड़कर धरती पर ही फेंक दिया जाए। धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है, ये तुम्हारी दृष्टि है, हमारी नहीं। हमने तो कहा राष्ट्रमयी बात बिल्कुल न करो, ये तुम्हारी दृष्टि है। धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है, गुरु आदेश लिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जय जयकार की गई, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन धनुष तोड़कर जब धरती पर फेंका गया, यही तो अपराध हुआ। ये अपराध की श्रेणी में आता है। और तुम क्या मानोगे? तुम नहीं मानोगे। और हम बता रहे हैं तुमको, जिसने भी तोड़ा है, हवा में उड़ रहे हो, लपेट रहे हो सारी बातों को, बिल्कुल सबको ऐसे उड़ा रहे हो एक एक बिंदुओं पर, वो जरूरत नहीं है। धनुष तोड़ने वाला हम बताए दे रहे कि, और वही बात ना निकले सामने तो बताना, वो खुद आकर के कहेगा, बोले अपराध भी मैं नाथ तुम्हारा। वो अपराध स्वीकार
धर्मात्मा जो बनाए बैठे हो, ये है अपराध हुआ है। क्यों? संत की बात बोली थी ना, इसलिए अपराध हुआ है कि इसमें भी एक संत का बलिदान है। और अगर संत का बलिदान न होता और तोड़ दिया गया होता, धरती पर फेंक दिया गया होता, कोई बात तो नहीं। लेकिन तोड़कर फिर धरती में फेंकना, उस संत के अस्थियों से बना हुआ ये अजगर, इस संसार के जो संतों का संरक्षण रहा, आज उसी का कोई सम्मान नहीं है। तो क्या ये अपराध नहीं है? ये अपराध नहीं है। धर्म और अधर्म का निरूपण किया, हमें बता रहे असत्य भाषा। अरे ये ठीक है, परहित है, लेकिन वास्तविकता क्या है? असत्य ही तो बोलना उसको कहा जाता है। और परहित की रही बात, तो परहित जैसे तुम्हारे गुरु बाबा ने आदेश दिया कि बेटा उतात जनक परितापा बोल कर, लेकिन वो कार्य सत्य हुआ, तो ये परहित है। और लेकिन किसी ने सत्य पूछा और किया गया असत्य, तो ये परहित की परिभाषा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन एक रूप दिया जा सकता है। दूसरी बात विद्या की आई, क्रोध की आई। विद्या विनयम ददात, विद्या प्राप्त करने से विनयशील होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। हमें क्या प्राप्त हुई इससे? विद्याएं कई प्रकार की होती हैं, और हमें क्या प्राप्त हुआ? बोले यदा मया धनुर्विद्या, हमें इससे क्या प्राप्त हुई? क्या जी? धनुर्विद्या। और जब कोई व्यक्ति धनुर्विद्या प्राप्त करता है तो किस लिए प्राप्त करता है? युद्ध करने के लिए रणभूमि में, कि हाथ जोड़ने के लिए? पहले बताइए। हमने कोई ग्रंथ की विद्या नहीं ली, ये भी तो सोचो। कोई ग्रंथ की विद्या ली हो तो विनयशील करे, हम उस पे हो जाए? नहीं, धनुर्विद्या प्राप्त की, इसलिए हमारा क्रोध है। रणभूमि में जाकर के कोई शत्रु ललकारे और आप धनुर्विद्या प्राप्त किए हुए तो क्या हाथ तोड़ के विनती करने लगे है? ये विद्या कहती है। इसलिए कह रहा हूं बाहु तो नहीं, ठीक है? हाँ, आप कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में कोई हमें ललकारे तो हम हाथ जोड़ेंगे। आप सभी लोग प्रमाण के लिए बैठे, ईमानदारी से